हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। क्या कह रहा है? इफ दिस कंडीशन इज गिवन देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। यानी इसकी लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू क्या हो कि इक्वल्स टू में 1 आ जाए, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 प्लस आई 1 माइनस आई और पावर में है एम इक्वल्स टू 1। ध्यान देना इधर, क्या करूंगा मैं, देखना इधर रैशनलाइज वाला प्रोसेस। ओके, इधर देखो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा कितना हो गया यहाँ पर। सेम कंसेप्ट लगेगा क्या यहाँ पर? एक मिनट, यहाँ प्लस आना चाहिए था। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड में देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर पावर में एम इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आ जाओ 1 प्लस 2 आयोटा माइनस एम 1 हो जाएगा एम की वैल्यू, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी है? -1। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 1। ठीक है सर, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 आई अपॉन 2 हुआ पावर में एम इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आई की पावर कितनी हो गई? 1। अब आप मुझे बताओ आई की पावर क्या हो कि आंसर बना जाए। मुझे पता है कि सर आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1। अगर आई स्क्वायर के पावर में 2 और लग जाए तो -1 के पावर में भी 1 लग जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। यानी आई की पावर 4 कब होगी? जब 1 होगा। यानी आई की पावर 4 होगी तो बनाएगा। लेकिन एक फिक्स तो रेशो होना चाहिए ना भाई साहब यहाँ पे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 में भी होगा क्या? हाँ सर होगा। 4 16 में भी होगा? हाँ सर होगा। तो आई की पावर अगर 4 के होगी तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सो एम की वैल्यू कितनी होगी? 4 के इज सम इंटीजर। के को मैं कोई भी इंटीजर मानो भाई, +1 मानो चाहे -1 मानो, आंसर आपका 1 ही आएगा भाई। अपॉन में आई अपॉन 4 लिखो, 1 अपॉन आई अपॉन 4 लिखो या ऊपर लिखो, बात तो सेम ही, आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इफ के इक्वल्स टू 1 एम इक्वल्स टू 4 इंटू 1, यानी 4 आ गया आपके पास। भाई लीस्ट वैल्यू तो 1 पे ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये आपसे पूछ रहा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम इज 4। दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही इजी चैप्टर्स है। मतलब मेरे हिसाब से तो जो आपका सिलेबस रैशनलाइज हुआ है उसके बाद आपकी बुक के अंदर बता रहा हूँ 50% सिलेबस ही बचा है आपका एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो। मैथमेटिक्स की बुक आपका 50% हो गई है मान के चलो। वो बोल रहे हैं 30% लेस नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग 30% नहीं 50% लेस हो गया आपका। जो मेन जो हार्ड वाले कंसेप्ट है वो सब हट गए हैं, तो बहुत ही ईजी वाले कंडीशन हो गए। आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो और मार्क्स अगर आपके बहुत अच्छे वाले चाहिए आपको बोर्ड्स के अंदर भी, यहाँ भी तो अपना बेस एकदम क्लियर करके रखो। एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो और मतलब उसके क्वेश्चंस एक से 2 बार 3 बार कंप्लीटली निकाल लो। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, एक दिन में निपट जाएगा आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये होता है कंप्लीट आपका चैप्टर 4 क्लास 11th के लिए न्यू एनसीईआरटी 2023-24 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट्स करिए या फिर मेल करिए gajwakar@gmail.com पर। अबाउट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं मेल आईडी वगैरह। ठीक है, चलिए गुड बाय।